everyone. Good morning everyone. My name is Sneha Soni from BCA final year. Today I am going to explain pointing and positioning technique, rubber banding, dragging and efficient functions. So let's start. पॉइंटिंग टेक्निक, पॉइंटिंग का मतलब है किसी ऑब्जेक्ट को पॉइंट करना या स्पेसिफिक डायरेक्शन में ओरिएंट करना। पॉइंटिंग मोस्टली माउस टच पैड, टच स्क्रीन, जॉयस्टिक के थ्रू होता है। यूजर क्लिक और टैप करके ऑब्जेक्ट को इजीली सिलेक्ट, मूव, रोटेट और कंट्रोल कर सकता है। फॉर एग्जांपल, टच स्क्रीन पर अपने फिंगर से किसी आइकन को टैप करके सिलेक्ट करना, दैट इज कॉल्ड पॉइंटिंग टेक्निक। पोजीशनिंग टेक्निक, पोजीशनिंग टेक्निक का मतलब है किसी ऑब्जेक्ट को एक जगह से दूसरी जगह एग्जैक्ट डिजायर्ड पोजीशन पर मूव करना। यूजर माउस और टच ड्रैग करके ऑब्जेक्ट को डिजायर्ड लोकेशन पर रख सकता है। रियल वर्ल्ड में पोजीशनिंग टेक्निक के लिए जीपीएस, लेजर, रेंज फाइंडर जैसे टूल्स का यूज होता है। अक्सर पॉइंटिंग टेक्निक और पोजीशनिंग टेक्निक का एक साथ यूज किया जाता है। फॉर एग्जांपल, सबसे पहले किसी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना, दैट इज कॉल्ड पॉइंटिंग टेक्निक। फिर उस ऑब्जेक्ट को ड्रैग करके मूव करना, दैट इज कॉल्ड पोजीशनिंग टेक्निक। फॉर एग्जांपल, किसी मोबाइल डिवाइस में अपनी फिंगर से किसी आइकन को ड्रैग करके मूव करना, दैट इज कॉल्ड पोजीशनिंग टेक्निक। पॉइंटिंग और पोजीशनिंग टेक्निक्स की कुछ मेजर टाइप्स है, लाइक माउस, टच स्क्रीन, टच पैड, जॉयस्टिक, डिजिटल पेन, ट्रैक बॉल, वॉइस एंड गेस्चर कंट्रोल। अब पॉइंटिंग और पोजीशनिंग टेक्निक्स के जो मेजर टाइप्स हैं उनका पॉइंटिंग और पोजीशनिंग टेक्निक्स में क्या यूज है वो देखते हैं। तो माउस स्क्रीन पर पॉइंटर मूव करके ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट और ड्रैग करने के लिए हम माउस का यूज करते हैं। टच स्क्रीन टैप से ड्रैग करके ऑब्जेक्ट को कंट्रोल कर सकता है। नेक्स्ट टच पैड लैपटॉप में होता है। यूजर अपने फिंगर से पॉइंटर मूव करके ऑब्जेक्ट को कंट्रोल कर सकता है। जॉयस्टिक मोस्टली गेम्स में होता है, इससे हम ऑब्जेक्ट को मूव और कंट्रोल कर सकते हैं। डिजिटल पेन ड्राइंग और ग्राफिक डिजाइनिंग में एक्यूरेट पॉइंटिंग और पोजीशनिंग के लिए हम डिजिटल पेन का यूज करते हैं। ट्रैकबोर्ड को रोटेट करके पॉइंटर को मूव करने के लिए हम ट्रैकबोर्ड का यूज करते हैं। वॉइस एंड गेस्चर कंट्रोल, वॉइस एंड गेस्चर कंट्रोल में हम हैंड मूवमेंट्स और वॉइस कमांड से ऑब्जेक्ट्स को कंट्रोल कर सकते हैं। पॉइंटिंग और पोजीशनिंग टेक्निक्स के कुछ एडवांटेजेस हैं, लाइक यूजर इजीली ऑब्जेक्ट्स को कंट्रोल कर सकता है, और पॉइंटिंग और पोजीशनिंग टेक्निक में वर्क स्पीड इंक्रीज होती है और एफिशिएंसी इंप्रूव होती है। इसमें स्मूथ और नेचुरल इंटरेक्शन प्रोवाइड होता है। एक्यूरेसी में ऑब्जेक्ट को करेक्ट पोजीशन में रखने में हेल्प मिलती है, और पॉइंटिंग और पोजीशनिंग टेक्निक से एप्लीकेशंस को ऑपरेट करना आसान हो जाता है। पॉइंटिंग और पोजीशनिंग टेक्निक्स के कुछ डिसएडवांटेजेस हैं, लाइक पॉइंटिंग और पोजीशनिंग टेक्निक में माउस, टच पैड और टच स्क्रीन जैसे डिवाइसेस पर पॉइंटिंग और पोजीशनिंग टेक्निक से डिपेंड रहते हैं। कभी कभी ऑब्जेक्ट को एग्जैक्ट पोजीशन में सेट करना डिफिकल्ट होता है, ये बिगिनर्स के लिए थोड़ा डिफिकल्ट होता है, और लॉन्ग टाइम यूज करने से हैंड फैटिग हो जाता है। एडवांस डिवाइसेस लाइक सेंसर्स ही एक्सपेंसिव होते हैं। बात करते हैं रबर बैंडिंग की, कि रबर बैंडिंग क्या होता है। रबर बैंडिंग एक इंटरेक्टिव ड्राइंग टेक्निक है जिसका यूज लाइन्स, रेक्टेंगल्स, रेक्टेंगल, सर्कल्स और इलिप्सिस, आर्क्स जैसे शेप्स को ड्रॉ करने के लिए किया जाता है। ये शेप कर्सर के साथ होती है, और इसे हम रबर बैंडिंग कहते हैं। रबर बैंडिंग टेक्निक जब स्ट्रेच होती हुई विजिबल होती है तो ये इलास्टिक की तरह शो होती है, इसलिए हम रबर बैंडिंग टेक्निक को इलास्टिक रबर बैंडिंग टेक्निक भी कह सकते हैं। हाउ इट वर्क्स, अब रबर बैंडिंग टेक्निक वर्क कैसे करता है वो देखते हैं। तो रबर बैंडिंग टेक्निक का वर्किंग प्रोसेस कुछ इस तरह है। सबसे पहले यूजर स्टार्टिंग पॉइंट सिलेक्ट करता है, लाइक माउस क्लिक करके, फिर यूजर जैसे जैसे कर्सर मतलब जब तक कर्सर मूव होता रहता है स्क्रीन पर ऑब्जेक्ट शेप जो है हमारा टेम्परेरी डिस्प्ले होती है जब कर्सर मूव होता है। फिर यूजर
अगर एंड पॉइंट सिलेक्ट करता है मतलब फाइनल पोजीशन सिलेक्ट करता है मतलब माउस रिलीज कर देता है, तो जहाँ पर जिस डिसाइड पोजीशन पर यूजर माउस रिलीज करता है वहाँ पर जो हमारा ऑब्जेक्ट है, जो हमारा शेप है, वो परमानेंटली उस डिसाइड पोजीशन पर फिक्स हो जाती है। रबर बैंडिंग टेक्निक्स में डिफरेंट शेप्स को ड्रॉ करते हैं, लाइक हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल लाइंस, पॉलीलाइंस, रेक्टेंगल, सर्कल्स, एलिप्सेस आदि। ये शेप्स हम स्क्रीन पर माउस अपने फिंगर से माउस ड्रैग करके इजीली इस शेप्स को हम क्रिएट कर सकते हैं रबर बैंडिंग के थ्रू। अब रबर बैंडिंग टेक्निक का यूज कहाँ होता है वो देखते हैं। तो ये टेक्निक पैंट, फोटोशॉप, ऑटोकैड, ड्राइंग टूल्स और एमएस विंडोज में एप्लीकेशंस को सिलेक्ट करने, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने, मूव करने, रोटेट करने और उनके पोजीशंस चेंज करने के लिए रबर बैंडिंग टेक्निक्स का यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल एक पैंट एप्लीकेशन, जब हम एक पैंट एप्लीकेशन में लाइन ड्रॉ करते हैं तो हमें स्टिच होती हुई विजिबल होती है, और जैसे जैसे कर्सर हम मूव करते हैं लाइन का शेप और लेंथ चेंज होता है। रबर बैंडिंग टेक्निक्स के कुछ एडवांटेजेस हैं, लाइक इसे यूज करना और समझना आसान होता है, ये यूजर को रियल टाइम प्रीव्यू देता है जिससे एक्यूरेसी हाई होती है। रबर बैंडिंग टेक्निक्स के कुछ डिसएडवांटेजेस है, लाइक इसमें कंप्यूटेशनल रिसोर्सेज का ज़्यादा यूज होता है, ये इसमें एक्सपेंसिव सिस्टम्स और सॉफ्टवेयर्स का यूज होता है। बात करते हैं ड्रैगिंग की। ड्रैगिंग क्या होता है? तो ड्रैगिंग का यूज स्क्रीन पर किसी ऑब्जेक्ट को एक जगह से दूसरी जगह मूव करने के लिए किया जाता है। इसमें ऑब्जेक्ट को ड्रैग करके सबसे पहले उस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया जाता है जिस ऑब्जेक्ट को मूव करना हो, और फिर हम माउस बटन प्रेस करके होल्ड करते हैं। लाइक डायग्राम में देखते हैं तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हैं, सेकंड स्टेप में हम उस ऑब्जेक्ट को ड्रैग करके मूव करते हैं और फिर हमें न्यू पोजीशन, डिसाइड पोजीशन फाइंड आउट करते हैं, और फिर लास्ट में जैसे ही हमें डिसाइड पोजीशन मिल जाता है हम उस ऑब्जेक्ट को वहां पर रिलीज करते हैं। जैसे जैसे कर्सर मूव होता रहता है ऑब्जेक्ट भी कर्सर के साथ साथ मूव होता रहता है। जब कर्सर डिसाइड पोजीशन पर पहुंच जाता है तो हम माउस रिलीज कर देते हैं और ऑब्जेक्ट हमारा परमानेंटली फिक्स हो जाता है। मैं स्टेप 1 में डायग्राम के थ्रू बताती हूँ। यहाँ पर हमने किया है ऑब्जेक्ट को माउस बटन से प्रेस करके होल्ड किया। सेकेंड स्टेप में हम उस ऑब्जेक्ट को ड्रैग करके मूव करते हैं और हमारा डिसाइड पोजीशन लोकेशन जो है वो हम फाइंड आउट करते हैं। स्टेप 3 में हम माउस बटन रिलीज करते हैं और जहाँ पर डिसाइड लोकेशन पर हम माउस बटन रिलीज करते हैं वहाँ पर हमारा जो ऑब्जेक्ट है, जो शेप है, वो हमारा वहाँ पर परमानेंटली फिक्स हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल जब हम किसी ऐप आइकन टैप करके क्लिक करते हैं और हम उसे होल्ड करके प्रेस करते हैं और उसे हम एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं तो इस प्रोसेस को हम ड्रैगिंग कहते हैं। एनिमेशन फंक्शन कंप्यूटर ग्राफिक्स में मेथड्स और टेक्निक्स को रिफर करता है जिनका इस ऑब्जेक्ट को मूव करने, उनकी पोजीशन चेंज करने, शेप ट्रांसफॉर्म करने और इलास्टिक मोशंस क्रिएट करने के लिए किया जाता है। इन फंक्शंस की हेल्प से स्टैटिक इमेज को सीक्वेंस में डिस्प्ले किया जाता है जिसमें मोशन का इल्यूशन क्रिएट किया जाता है। एनिमेशन फंक्शन का यूज एनिमेशन प्रोसेस को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है, लाइक मूवमेंट, टाइमिंग, स्पीड, ट्रांसफॉर्मेशंस में ट्रांसलेशन, रोटेशन, स्केलिंग, रिफ्लेक्शन, शेयरिंग और पाथ कंट्रोल। कुछ कॉमन एनिमेशन फंक्शंस होते हैं, लाइक टाइमिंग फंक्शन एनिमेशन में स्पीड और ड्यूरेशंस को कंट्रोल करता है। मोशन फंक्शन ऑब्जेक्ट की मूवमेंट और पाथ को डिफाइन करता है। ट्रांसफॉर्मेशन फंक्शन में ट्रांसलेशन, रोटेशन, स्केलिंग, शेयरिंग, रिफ्लेक्शन, इनके थ्रू हम ऑब्जेक्ट का शेप चेंज कर सकते हैं और उनकी साइज इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं और हम उनकी पोजीशंस चेंज कर सकते हैं। फ्रेम जनरेशन फंक्शन में मोशन क्रिएट करने के लिए हम मल्टीपल फ्रेम्स जनरेट करते हैं। की फ्रेम फंक्शन इंपॉर्टेंट पोजीशंस को डिफाइन करता है जिनके बीच स्मूथ एनिमेशन
चलती है। इंटरपोलेशन फंक्शन दो फ्रेम्स के बीच स्मूथ ट्रांजिशंस क्रिएट करता है। कुछ ट्रांसफॉर्मेशन एनिमेशन फंक्शंस होते हैं। ट्रांसलेशन का यूज किसी ऑब्जेक्ट को एक जगह से दूसरी जगह मूव करने के लिए किया जाता है। इसमें हम ऑब्जेक्ट के साइज को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। रोटेशन में हम किसी ऑब्जेक्ट को रोटेट कर सकते हैं। मॉर्फिंग एक शेप को दूसरे शेप में ग्रेजुअली ट्रांसफॉर्म करता है। मॉर्फिंग फंक्शन क्या होता है? मॉर्फिंग एक एनिमेशन फंक्शन है जिसका यूज ऑब्जेक्ट के शेप को वन फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करने के लिए मॉर्फिंग फंक्शन का यूज किया जाता है। ये सबसे कॉम्प्लेक्स ट्रांसफॉर्मेशंस में से एक है। ये फंक्शन का मॉर्फिंग फंक्शन का मेनली यूज मूवीज, कार्टून, एडवर्टाइजमेंट्स और कंप्यूटर गेम्स में होता है। फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन फेस इज कन्वर्टेड इनटू एनिमल फेस। इसमें ह्यूमन फेस के कैरेक्टरिस्टिक्स को एनिमल फेस के कैरेक्टरिस्टिक्स में ट्रांसफॉर्म किया गया, कन्वर्ट किया गया है। फेस ऑफ यंग पर्सन, यहाँ पर यंग पर्सन के फेस के फीचर्स को ओल्डेस्ट पर्सन के फेस के फीचर्स में चेंज किया जाता है। यहाँ पर पूरा फेस चेंज नहीं किया जाता, सिर्फ फीचर्स में कन्वर्टेड होते हैं। मॉर्फिंग का कंप्लीट प्रोसेस मेन 3 स्टेप्स पर बेस्ड होता है। सबसे पहले इनिशियल इमेज और फाइनल इमेज को सिलेक्ट किया जाता है। फिर इन दोनों इमेजेस को हम मॉर्फिंग सॉफ्टवेयर में ऐड करते हैं और इसमें जो इनिशियल इमेज और फाइनल इमेज है इसे हम की फ्रेम्स कहते हैं। सेकेंड स्टेप में इन दोनों इमेजेस के की पॉइंट्स को सिलेक्ट करते हैं जिससे इमेज स्मूथली ट्रांजिशन हो। थर्ड स्टेप में इनिशियल इमेज के की पॉइंट्स को सेकेंड इमेज के की पॉइंट्स में करस्पॉन्डिंग पॉइंट्स में ट्रांसफॉर्म किया जाता है। रैपिंग फंक्शन, रैपिंग एक टेक्निक है जिसमें इमेज और ऑब्जेक्ट को स्क्रीन पर वन साइड से मूव करके अपोजिट साइड पर शो किया जाता है। और जैसे ही फॉर एग्जांपल मैं बताती हूँ, रैपिंग एक फंक्शन है जिसमें एक ऑब्जेक्ट को राइट साइड से मूव किया गया है तो वो बाउंड्री के बाहर जैसे ही जाती है तो वो लेफ्ट साइड पर अपीयर हो जाती है। सिंपली देखें तो रैपिंग का मतलब है स्क्रीन के बाउंड्रीज के अराउंड ऑब्जेक्ट जैसे ही जाता है वैसे ही उस ऑब्जेक्ट को रिपीट या रोटेट करते हैं। इसमें ऑब्जेक्ट का शेप और साइज चेंज नहीं होता, सिर्फ उसकी डिस्प्ले पोजीशंस चेंज होती है। इसका जो रोटेशन है वो चेंज हो जाता है, एंगल चेंज हो जाता है। रैपिंग मतलब उसको अलग अलग तरह से उसको रोटेट करते हैं। इससे लगता है कि ऑब्जेक्ट कंटिन्यूअसली लूप में चल रहा है। फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल के थ्रू बताती, एक कार गेम है, स्क्रीन पर एक कार गेम है जो राइट साइड से मूव हो रही है। जैसे ही वो राइट साइड से मूव होकर बाउंड्री के स्क्रीन के बाहर चल जाती है तो वो लेफ्ट साइड की तरफ अपीयर होगी। वो अगर राइट साइड जाएगी तो अपोजिट डायरेक्शन में आएगी, अपोजिट साइड पर आएगी लेफ्ट साइड पर। अगर वो लेफ्ट साइड से जाती है तो वो राइट साइड पर अपीयर होती है। ट्विनिंग फंक्शन, ट्विनिंग को शॉर्ट फॉर्म में हम इन बिटवीन कहते हैं। ट्विनिंग एक प्रोसेस है जो इनिशियल इमेज और फाइनल इमेज के बीच इंटरमीडिएट फ्रेम्स जनरेट करता है। यहाँ पर जो स्टार्टिंग की बॉल है उसे हम इनिशियल इमेज कहते हैं और जो लास्ट बॉल है उसे हम फाइनल इमेज कहते हैं। तो बीच में जितने भी बॉल्स हैं वो सारे इंटरमीडिएट जनरेट हुए। ये फंक्शंस का यूज ट्रेनिंग फंक्शन का यूज ज़्यादातर फिल्म इंडस्ट्रीज में होता है। फॉर एग्जाम्पल सपोज एक बॉल है जो राइट साइड से मूव कर रही है। अगर वो बॉल राइट साइड से मूव करती है लेफ्ट साइड की तरफ तो हमारा राइट साइड होगा स्टार्टिंग फ्रेम, और अगर वो लेफ्ट साइड पर मूव कर रही है राइट साइड से तो वो होगा हमारा एंडिंग फ्रेम। यहाँ पर फिर स्टार्टिंग फ्रेम और एंडिंग फ्रेम के बीच ट्रेनिंग टेक्निक से ऑटोमेटिकली जनरेट होते हैं इंटरमीडिएट फंक्शंस। इससे एनिमेशन स्मूथ और कंटिन्यूस दिखाई देती है। ट्रेनिंग फंक्शन
फंक्शन का यूज करके एनिमेशन और जो ऑब्जेक्ट है वो हमारा जो एनिमेशन है वो स्मूथली दिखाई देता है। पैनिंग क्या होता है? पैनिंग एक व्यू टेक्निक है जिसमें स्क्रीन पर इमेज को शो किया जाता है। मतलब जो इमेज है वो हमारी स्क्रीन से बड़ी होती है, उस इमेज सेलेक्ट करके अप डाउन करके उस इमेज को हम स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसमें हमें डिफरेंट पार्ट्स, इमेज के डिफरेंट पार्ट्स को देखने की फैसिलिटी मिलती है। सिंपली देखें तो पैनिंग का मतलब है स्क्रीन से बड़ी इमेज को स्क्रीन पर देखने के लिए हम लेफ्ट राइट और अप डाउन बटन का यूज करके हम उस इमेज के सारे पोर्शन को देख सकते हैं जो हमें स्क्रीन पर डिस्प्ले नहीं हो रहा है। हम उस पिक्चर को मूव करके देख सकते हैं। इसमें इमेज का साइज चेंज नहीं होता, सिर्फ उसकी पोजीशन, उसे मूव करने पर उस इमेज की पोजीशन चेंज होती है। पैनिंग का यूज मैप्स, डिजाइन सॉफ्टवेयर, ड्राइंग टूल्स और गेम्स में होता है। जब इमेज और मैप स्क्रीन से बड़े होते हैं तो हम पैनिंग का यूज करते हैं। उसके रिमेनिंग पोर्शन, बाकी के पार्ट्स जो हमें स्क्रीन पर डिस्प्ले नहीं हो रहे उन पार्ट्स को देखने के लिए हम पैनिंग का यूज करते हैं। जैसे अपन साइड में रो बटन होता है ना, टॉप टू बॉटम, लेफ्ट टू राइट करके उसको देखते हैं ना, दैट इज पैनिंग। फॉर एग्जाम्पल गूगल मैप हमारी स्क्रीन, मोबाइल स्क्रीन से काफ़ी बड़ा रहता है। हम उसे मूव करके, हम अपने मोबाइल स्क्रीन पर उसे मूव करके देखते हैं। जूमिंग एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है कंप्यूटर ग्राफिक्स में, जो इमेज और ऑब्जेक्ट के साइज को चेंज करने के लिए हम जूमिंग फंक्शन का यूज करते हैं। जूमिंग स्केलिंग ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू परफॉर्म करता है जिससे ऑब्जेक्ट के कोऑर्डिनेट्स को चेंज किया जाता है। जूमिंग दो तरह से होती है, एक होता है जूमिंग और एक होता है जूम आउट। जूमिंग में जूमिंग करके इमेज को लार्ज दिखाया जाता है और जूमिंग में जूम आउट करके इमेज को स्मॉल दिखाया जाता है। फ्रैक्टल्स क्या होते हैं? फ्रैक्टल फंक्शन का यूज इटरेशन से कॉम्प्लेक्स पिक्चर क्रिएट करने के लिए हम फ्रैक्टल्स का यूज करते हैं। इटरेशन का मतलब होता है रिपीट करना, एक फॉर्मूला को बार बार रिपीट करना और प्रीवियस रीजनिंग उसकी वैल्यू चेंज करना। इटरेशन, स्क्रीन पर इटरेशन के रिजल्ट को एक पिक्चर के फॉर्म में शो किया जाता है। इसके दो कॉमन एग्जांपल, एक होता है स्नोफ्लेक पैटर्न और एक होता है ब्रांच पैटर्न। स्नोफ्लेक पैटर्न एक ट्रायंगल जैसा रहता है जिसे हम बार बार रिपीट करते हैं, और ट्री ब्रांच पैटर्न ये इसके 3 ब्रांचेस रहती है, उसके भी 3 छोटे छोटे ब्रांचेस रहते हैं जिन्हें बार बार रिपीट किया जाता है। नहीं, फ्रैक्टल था पर ये एग्जाम्पल ही नहीं था।